नमस्ते इंडिया। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप कॉलम कास्ट करते हैं तो कितना मसाला या फिर मोर्टार आपका यूज होगा, कितना आपका वॉल्यूम में मसाला बनेगा। ठीक है, तो उसमें कितना बोरी सीमेंट लग जाएगा, कितना आपका सैंड लगेगा, कितना एग्रीगेट लगेगा, ये इन डेप्थ हम लोग आज इस वीडियो में निकालना सीखेंगे। और ये अगर आप कॉलम के लिए निकाल लेंगे तो वही सेम फॉर्मूला से आप बीम के लिए भी मसाला निकाल सकते हैं। छत ढला रहा है तो उसमें आपको कितना सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट चाहिए ये भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सिंपली ये मेथड आप सीख जाएंगे। ये फॉर्मूला से आप टाई बीम हो गया, फुटिंग हो गया, कॉलम हो गया या फिर स्लैब हो गया, किसी का भी आप रेशियो जो होता है ना सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट का, वो आप निकाल सकते हैं। तो चलिए बाय थ्योरी इसको हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ताकि आप कोई भी साइट वर्क कर रहे हैं तो आप ओनर को बता पाएंगे कि इतना बोरी सीमेंट हमको चाहिए, इतना आप सैंड मंगवा लीजिए, इतना एग्रीगेट मंगा लीजिए। चलिए इसको बाय थ्योरी हम लोग समझते हैं। तो सपोज आप कॉलम बना रहे हैं, ठीक है, तो कॉलम में आपका लेंथ जो होता है वो आप 800 mm है, या फिर जो भी आपका है वो आप मेंशन कर लीजिए। ब्रेथ आपका जो है वो ले लीजिए। आपका एक कॉलम का जो हाइट है वो लिख लीजिए। ठीक है, तो हम लोग को इस पूरे कॉलम में मसाला भरना है, यानी कि सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट भरना है। तो इसका जो मसाला है तो हम लोग को वॉल्यूम चाहिए। तो वॉल्यूम के लिए आपको लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट करना है। तो यहाँ पर 0.8 हमारा लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया और हाइट इंटू करेंगे तो हमारा जो वॉल्यूम आएगा वो 1.44 MQ आएगा। यानी कि इतना मसाला हम लोग को चाहिए, यानी कि सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट चाहिए, तब जाके एक कॉलम हमारा कास्ट होगा। तो इसमें हम लोग का सीमेंट कितना लगा, सैंड कितना लगे, एग्रीगेट कितना लगा, चलिए अब हम लोग आगे कैलकुलेशन में समझते हैं। तो ये जो हमारा वॉल्यूम है, तो पहले तो वॉल्यूम दो प्रकार का होता है। एक हमारा होता है ड्राई वॉल्यूम, एक हमारा होता है वेट वॉल्यूम। ड्राई वॉल्यूम मतलब कि सपोज आप आटा गूंद रहे हैं, ठीक है, आटा सान रहे हैं, तो आप आटा ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा आप नमक डाल दीजिए, जमाइन मंगरेला जो भी डालना है पराठा बनाने के लिए आप डालते हैं। तो वो अगर आप रखे हैं तो वो आपका ड्राई वॉल्यूम हुआ। ठीक है, और अगर वेट वॉल्यूम की बात करें तो उसमें पानी डाल के आप आटा को जो गूंद देते हैं ना, तो वो होता है वेट वॉल्यूम। तो वेट वॉल्यूम में क्या होता है, वॉइड्स बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि पानी से हम लोग उसको सान चुके होते हैं पूरे अच्छे तरीके से। और आपका ड्राई में क्या होता है, ड्राई में आपका वॉइड्स बहुत सारा अवेलेबल रहता है, जिसके कारण वॉल्यूम आपका काफी ज्यादा रहता है। तो सपोज आपका 1 MQ आपका वेट वॉल्यूम है, तो वही सेम प्रोडक्ट का आप ड्राई वॉल्यूम अगर निकालेंगे तो 1.54 MQ आएगा। यानी कि 54% एक्स्ट्रा लिया जाता है ड्राई वॉल्यूम। ठीक है, तो चलिए हम लोग का जो ये कॉलम का जो वॉल्यूम हम लोग निकाले थे, तो ये हम लोग का वेट वॉल्यूम है, क्योंकि मसाला जो हम लोग डालते हैं ये वेट होता है, बट हम लोग सामान जो खरीदते हैं वो तो ड्राई खरीदते हैं। तो हम लोग को इसका ड्राई वॉल्यूम निकालना पड़ेगा आगे। ठीक है, तो और एक चीज मैं आपको बता दूं कि सीमेंट में हमारा एकदम वॉइड नहीं होता, सैंड में हमारा 20% वॉइड होता है, एग्रीगेट में हमारा 30 से 35% वॉइड होता है। तो इन दोनों को जोड़ के आपके किसी भी मोटार में 50 से लेके 55% तक वॉइड जो है वो पाया जाता है। इसी वजह से हम लोग यहाँ पे जब ड्राई वॉल्यूम निकालते हैं तो 54% एक्स्ट्रा वॉल्यूम जो है वो आ जाता है। ठीक है, तो हम लोग का जो वॉल्यूम आया था 1.44 MQ, ठीक है, तो ये हम लोग का वेट वॉल्यूम आया था। बट सामान हम लोग खरीदेंगे ड्राई वॉल्यूम में, तो इसमें हम लोग 1.54 से इंटू कर देंगे तो हमारा जो है वो ड्राई वॉल्यूम आ जाएगा। उसके बाद ही हम लोग क्या करेंगे, इसमें सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट का क्वांटिटी निकालेंगे। तो हमारा वेट वॉल्यूम टू ड्राई वॉल्यूम, तो इसमें हम लोग जो हमारा वॉल्यूम था कॉलम का, उसमें हम लोग 1.54 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये वॉल्यूम जो होगा ये हमारा ड्राई वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो इसी से हम लोग को निकालना है कि इसमें सीमेंट कितना है, सैंड कितना है और एग्रीगेट कितना है। ये हम लोग का टोटल वॉल्यूम यूज हो गया जो कॉलम में हम लोग मसाला डालेंगे। तो हम लोग जो मिक्स बनाते हैं वो M20 लेके चलते हैं, यानी कि 1, 1.5, 3, एक पार्ट हमारा सीमेंट है, 1.5 पार्ट सैंड है, 3 पार्ट हमारा एग्रीगेट है। ठीक है, तो सीमेंट इस वाले वॉल्यूम में सीमेंट कितना देना है, इसका आप लोग को एक फॉर्मूला जो है वो याद रखना है। सीमेंट इज इक्वल टू आपको करना है ड्राई वॉल्यूम, मतलब ये जो हमारा वॉल्यूम है, इनटू पार्ट ऑफ सीमेंट, यानी कि 1, सम ऑफ द रेशियो, इन तीनों का सम आप निकालिएगा तो 5.5 आपका आएगा। ठीक है, और इनटू आपको सीमेंट का जो डेंसिटी होता है उससे आपको इनटू करना रहेगा। ये एक फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। उसके बाद आपको एक बैग का जो क्वांटिटी होता है, मतलब कि 50 kg आपका एक बैग में सीमेंट रहता है, तो डेंसिटी बाय 50 आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग फिलअप करते हैं। ड्राई वॉल्यूम हमारा ये हो गया, पार्ट ऑफ सीमेंट हमारा 1 है, सम ऑफ रेशियो हमारा 5.5 है, और हमारा सीमेंट का जो डेंसिटी होता है 1440 होता है। ठीक है,
और 50, इसको पूरा आप सॉल्यूशन करिएगा तो आपका 11.61 बैग सीमेंट जो है वो इतना वो साइज का कॉलम में यूज होगा। अब यही मैं सैंड की बात करूं तो सैंड में सिंपली आपको ड्राई वॉल्यूम इनटू पार्ट ऑफ सैंड बाय सम ऑफ रेशियो करना रहता है, ठीक है। तो यानी कि ड्राई वॉल्यूम हमारा इतना था, उसमें हम लोग का पार्ट ऑफ सैंड 1.5 हम लोग सैंड डालते हैं, तो 1.5 बाई सम हमारा है 5.5, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 0.6048 MQ। तो अगर आपको MQ में मंगाना है तो आप इतनी क्वांटिटी में मंगाइएगा तो आपका वो साइज का कॉलम जो है वो कास्ट हो जाएगा। बट अगर आपको इसको क्यूबिक फीट में चेंज करना है तो सिंपली आपको 35.319 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका 21.361 क्यूबिक फीट सैंड जो है आपको चाहिए होगा, ठीक है। और यही मैं अगर एग्रीगेट की बात करूं तो एग्रीगेट में भी आपका सेम फॉर्मूला है, ड्राई वॉल्यूम इनटू पार्ट ऑफ एग्रीगेट बाय सम ऑफ रेशियो। तो ड्राई वॉल्यूम जो था वो लिख लीजिए, पार्ट ऑफ एग्रीगेट आपका 3 यूज होता है और सम ऑफ 5.5, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो 1.209 MQ आएगा। इसको आप क्यूबिक फीट में अगर चेंज करिएगा तो सेम यहाँ पे भी आपको 35.319 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका 42.72 क्यूबिक फीट आएगा। यानी कि वो साइज का कॉलम के लिए हमारा सीमेंट आया वो हमारा इतना बैग सीमेंट आपको चाहिए होगा, और जो हमारा सैंड आया वो इतना क्यूबिक फीट चाहिए होगा, और जो एग्रीगेट आया वो हमारा इतना क्यूबिक फीट एग्रीगेट चाहिए था, ठीक है। तो जितना भी आपका वॉल्यूम आएगा उस वॉल्यूम से ये वाला सिंपली ये 3 रेशियो से आप निकाल सकते हैं कि कितना आपका सीमेंट, कितना सैंड, कितना एग्रीगेट यूज हुआ। तो ये था हमारा सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट का क्वांटिटी निकालने का फॉर्मूला। तो आप सिंपली ये 2-3 फॉर्मूला जो मैं बताई इसको नोट डाउन करके आप किसी भी मेंबर का निकाल सकते हैं, चाहे वो कॉलम है चाहे वो बीम है। बस आपको ये रेशियोस पता होना चाहिए कि आप M20 ले रहे हैं तो 1, 1.5, 3, क्योंकि यही आप जो है पार्ट ऑफ सीमेंट, पार्ट ऑफ सैंड और पार्ट ऑफ एग्रीगेट में यूज करेंगे। तो बस इतने सिंपल तरीके से आप भी क्वांटिटी जान सकते हैं किसी भी मेंबर का, चाहे वो कॉलम हो, बीम हो या स्लैब हो। तो गाइस ये था हमारा पूरा कैलकुलेशन। ये एक कैलकुलेशन से आप कहीं का भी निकाल सकते हैं। छत भी आपका ढलाई हो रहा है तो उससे भी आप निकाल सकते हैं कि कितना बोरी सीमेंट, कितना सैंड और कितना एग्रीगेट आपके साइट के लिए चाहिए। तो गाइस ऐसे ही जानकारी वाली वीडियो के लिए मुझे सब्सक्राइब करें। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। टू बिल्ड ड्रीम, बाय बाय।